चलिए भाई, कल जो हमने पढ़ा था वो ये था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स का बेसिक डेफिनेशन जो क्रॉक्सटन एंड काउडन ने दिया था वो, और उसके ऊपर से हमने फिर डिस्कस किया कि भाई वेरिएबल क्या है और डेटा क्या है, और उसमें न्यूमेरिकल वेरिएबल और न्यूमेरिकल डेटा, नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल और नॉन न्यूमेरिकल डेटा, ये सब हमने देखा था। मतलब ये बैकग्राउंड हुआ। अभी हमें जो टॉपिक पढ़ना है उससे पहले थोड़ा प्लेटफॉर्म बिल्डिंग वर्क हम कर रहे हैं। तो वैसे जो अभी काम हो रहा है वो प्लेटफॉर्म बिल्डिंग वर्क का हो रहा है। तो सर प्लेटफॉर्म बिल्डिंग वर्क में क्या कर रहे हैं, तो देखो अभी इससे आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो आज का ये जो टॉपिक है उसको हम बोलेंगे भाई स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में एंटर होने से पहले, या फिर बेसिक कैलकुलेटिव हमारे जो चैप्टर शुरू करे उससे पहले थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा जानकारी होना चाहिए, और वो क्या है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो आप ये समझ के चलो कि भाई ये चैप्टर 0 है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, 1 भी नहीं, हम उसको बोलते हैं भाई चैप्टर नंबर 0। और ये है भाई बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। चलिए, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में पहले बात करते हैं। सबसे पहला जो टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात है भाई, जो कि कल हमने शुरू कर दिया था, वेरिएबल वर्सेस एट्रीब्यूट। और मुझे लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज होता रहता है वो वेरिएबल तो है ही, लेकिन वो नंबर में एक्सप्रेस करे तो वो वेरिएबल मानेंगे, मतलब एक्चुअली वो न्यूमेरिकल वेरिएबल लेकिन उसको वेरिएबल मानेंगे। और जो नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको क्वालिटेटिव वेरिएबल, मतलब उसको बोलेंगे एट्रीब्यूट। तो इस पर फिर से ज्यादा कुछ डिस्कशन की जरूरत नहीं है, 1 हो चुका है। अब बात करेंगे नंबर 2, और ये है फ्रीक्वेंसी, या कोई उसको ऐसा बोल सकता है कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल ही होता है, ठीक है। वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी होती है, किसी और की तो फ्रीक्वेंसी होगी नहीं भाई। अब पॉइंट ये है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है, आप सबको थोड़ा बहुत तो मालूम ही होगा ना फ्रीक्वेंसी क्या है। क्या है फ्रीक्वेंसी? बिल्कुल बराबर, क्या बोला भाई? सही बात है भाई, वेरिएबल जितनी बार रिपीट होता है, मतलब समझाते हैं सर। मान लीजिए कि भाई हमने कोई 10 मार्क का टेस्ट कंडक्ट किया। अब सभी स्टूडेंट्स ने जो टेस्ट अपेयर किए वो सभी के मार्क्स भी आ गए। मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हैं, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स टेस्ट में आ गए हैं, रोल नंबर वाइज सभी के मार्क्स का लिस्ट भी है। तो ये हमारा एक डेटा है, ठीक है। अब हम ऐसे देखें कि भाई चलो 0 मार्क्स है ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वो जो लिस्ट था वो लिस्ट में चेक करेंगे कि 0 0 0 0 वाले कितने हैं। तो पूरा ध्यान से देखा तो पता चला कि हाँ भाई ऐसे 3 जीनियस स्टूडेंट है जो ये गोल अचीव कर पाए हैं कि भाई 0 भी ला सकते हैं। तो ठीक है, तो पूरे डेटा सेट में हमने देखा तो 3 बार हमें वो 0 मिला था, वो रोल नंबर वाइज जो मार्क्स का लिस्ट बना था उसमें। फिर पूछा चलो भाई 1 मार्क वाले कितने हैं, तो पता चला कि 1 मार्क वाले कुछ 5 स्टूडेंट हैं। फिर 2 मार्क्स वाले कितने हैं, तो पता चला कि 2 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट हैं। 3 मार्क्स वाले कितने हैं, तो पता चला भाई 12 स्टूडेंट्स हैं।
और ऐसे करते 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 10 में से 10 वाले भी कोई तो होगा। हाँ भाई कोई है ऐसा, देख लेते हैं कि भाई वो कितने हैं। तो पता चला कि भाई वो एक स्टूडेंट है। और फिर चेक किया कि भाई टोटल कितने स्टूडेंट हुए। मान लीजिए भाई 50 स्टूडेंट्स का डेटा है, 50 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो 50 स्टूडेंट है कुछ। तो ये जो 0 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट है, इसका मतलब डेटा सेट में वो 0 वाली फिगर 3 बार रिपीट हुई होगी। वो पूरे लिस्ट में 0 3 बार रिपीट हुआ होगा। 1 तो हमने पूरा चेक किया, 1 1 1 कहां पर है, तो वो 1 कितनी बार रिपीट हुआ होगा, 5 बार रिपीट हुआ होगा। ये जो रिपीटेशन वैल्यू है, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ सर, ये अभी पता चल गया आपने बोला तो कि भाई फ्रीक्वेंसी मींस, तो अभी स्टूडेंट्स ने बोला वो भी सही है कि भाई नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल being repeated in data set is frequency, or you can say frequency of variable. तो जितनी बार वेरिएबल की वैल्यू डेटा सेट में रिपीट होती है उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। भाई कोई कंफ्यूजन है भाई फ्रीक्वेंसी के बारे में? क्लियर है फ्रीक्वेंसी? ठीक है भाई। तो तीसरा भी एक वर्ड लेते हैं, और अब ये वर्ड जो है उसका नाम लेते हैं भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर हैवी वर्ड है। हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी आ गया ना, सिर्फ फ्रीक्वेंसी तक तो बराबर है सर, उसके बाजू में एक नया पॉइंट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देखो, ये है वेरिएबल। हाँ वेरिएबल कौन है, तो क्या मार्क्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी, ये सब मिला के वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी मिला के ये जो टेबल बन गया ना हमारा, ये टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये फ्रीक्वेंसी 0 पर कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 1 पर कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 2 पे कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए उसको बोलते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से हमको तो लगता है क्या क्या होगा, कुछ नहीं है भाई। ये जो एक टेबल बनाया हुआ है बस उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये वेरिएबल है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये दोनों को साइड बाय साइड प्रेजेंट करने के बाद जो टेबल बनता है वो टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भाई, सर लिख के बताओ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैटिस्टिकल टेबल है। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई, वही चीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is a statistical table। ठीक है, लेकिन कौन सा टेबल, गिविंग डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज of variable। Frequency distribution is a statistical table giving different possible values of variable, and its corresponding frequency। सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू नहीं,
उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी हो, ऐसा टेबल। रिटर्न साइड बाय साइड, हो गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल, और टेबल में दो चीज है। पहली चीज है गिविंग डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रिटर्न साइड बाय साइड। तो ये जो टेबल बन गया उसको क्या बोलते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसमें एक दो चीज में ऐड करने जा रहा हूं, मतलब ताकि ये ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो। सर इसमें और क्या ऐड करेंगे, देखो हो सकता है कि ये 10 मार्क का टेस्ट ना हो और 100 मार्क्स का टेस्ट हो, तो मैं ऐसे लिखूंगा 0 मार्क वाले इतने स्टूडेंट, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 10 11 12 13 14 से करते करते 25 26 91 92 93। थक जाएगा बंदा, इतना थोड़ी लिखेगा। तो सर ऐसे थोड़ी लिखेंगे। ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल जो है ना वो 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 ऐसे करते करते लास्ट में 90 to 100 ऐसे ग्रुप में लिखेंगे। तो जरूरी नहीं कि वेरिएबल को मैं इंडिविजुअली प्रेजेंट करूं, हो सकता है कि वेरिएबल को मुझे ग्रुप में भी प्रेजेंट करना पड़े, और यदि ग्रुप में प्रेजेंट करूं तो क्या वो कुछ और बन जाएगा, तो भी जो बनेगा वो तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना। तो बात यहां पर आएगी कि भाई ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये तो लिखा तो है कि स्टैटिस्टिकल टेबल गिविंग डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, लेकिन उसके ब्रैकेट में यहां पर हम लिखेंगे वेरिएबल प्रेजेंटेड इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स, बराबर। तो ज्यादा क्लैरिटी तो तब आएगी ना कि किसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल, यस, गिविंग डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल प्रेजेंटेड इंडिविजुअली और इन ग्रुप। तो वो चीज क्लियर हो गई कि ग्रुप में भी प्रेजेंट करेंगे तो भी चलेगा। और इतना ही नहीं, मैंने यहां 0 to 10 लिखा पहले, फिर 20 to 30 लिखूं, फिर 90 to 100 लिखूं, फिर 40 to 50 लिखूं, फिर 20 to 30 to 40 लिखे, फिर 60 to 70 ऐसे हैफेजर लिख सकता हूं। लिख तो सकते हैं, लेकिन मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है भाई, डेटा को अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ये मेरे रॉ डेटा को मैंने ऑर्गेनाइज करके यहाँ प्रेजेंट किया है, तो हैफेजर ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाएगा। स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन का एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। इसका ये मतलब है कि हाँ, मुझे ये वेरिएबल को इंडिविजुअली या ग्रुप में प्रेजेंट करना है, लेकिन किसी एक ऑर्डर में। हाँ, जरूरी है कि भाई मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकता हूं, लेकिन कोई भी एक ऑर्डर में लिखना चाहिए। हैफेजर लिखेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। लोग मान लेते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में वो प्रॉपरली, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अरेंजमेंट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ इसके साथ साथ ये भी ऐड कर देंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल गिविंग डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल प्रेजेंटेड इंडिविजुअल और ग्रुप्स अरेंज्ड in the order of magnitude, ये यहां लिख देते हैं order of magnitude। तो वेरिएबल कैसे होने चाहिए, अरेंज इन दी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हाँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में इंक्रीजिंग ऑर्डर भी चलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी चलेगा, एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रिटर्न साइड बाय साइड। तब जाके ये परफेक्ट हुआ। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे ही लिख दिया, अब कुछ बाकी नहीं बचा। मतलब मैंने बोला ना, कोई आपको बोलना चाहे कि भाई नहीं भाई ये बोल लेंगे कि ये प्रॉपर नहीं है, ये डेफिनेशन में ग्रुप का तो आपने कुछ डिस्कशन किया ही नहीं है, उसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, तो नहीं, हमने पूरा लिख दिया, कोई चीज बाकी नहीं रखी है।
तो अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, क्लियर हो गई भाई। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is a statistical table giving different possible values of variable and its corresponding frequency written side by side, और उसके बीच में दो चीज ऐड करेंगे, presented individually or in groups arranged in the order of magnitude। क्लियर, कोई कंफ्यूजन भाई? तो तीन टर्म्स हमने पढ़े, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सर आगे ले जाओ, ले जाते हैं भाई, चलो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फोर्थ टर्म जो है वो लेते हैं भाई टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी को याद है कि क्या हो सकता है? वेरी गुड, यस। कौन से दो टाइप है आपने से? बिल्कुल सही बोला भाई। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दो टाइप है, एक है डिस्क्रीट और दूसरा है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का लिटरल मीनिंग ही है डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ये है, ठीक है। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या है और कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? तो अभी हमने जो देखा वही, वो डेफिनेशन में ही, वेरिएबल इंडिविजुअली भी प्रेजेंट कर सकते हैं और ग्रुप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम इंडिविजुअली प्रेजेंट करते हैं, जो 10 मार्क का टेस्ट था, वो डिस्क्रीट होगा, और जब हम ग्रुप में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का ही दूसरा नाम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंटिन्यूअस के ब्रैकेट में ही लिख दो तो थोड़ा कंफ्यूजन निकल जाए कि भाई कंटिन्यूअस मतलब ग्रुप। तो डिस्क्रीट के लिए हम बोलेंगे कि भाई वेरिएबल्स आर प्रेजेंटेड इंडिविजुअली, बराबर। तो ग्रुप में क्या बोलेंगे? यस, variables are presented in groups। डिस्क्रीट की जरूरत कब पड़ेगी भाई? तो वेरिएबल की रेंज बहुत छोटी है, ठीक है, रेंज जो है वो छोटी है और नंबर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व भी बहुत कम है। हो सकता है कि रेंज बहुत बड़ी है लेकिन वेरिएबल क्या है, 0 से लेके 100 की रेंज है, लेकिन 5 ही वेरिएबल है उसमें। कोई वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू 25 है, एक वैल्यू 35 है, एक वैल्यू 95, एक वैल्यू 100 है। तो हम बोलेंगे 0 से 100 की रेंज बहुत बड़ी, लेकिन उसमें इन्वॉल्व जो वेरिएबल है वो 4 ही है या 5 ही है, तो भी ऐसा होगा। तो कब ये सूटेबल है? तो उस वक्त हम डिस्क्रीट से ही जाएंगे। सुटेबल व्हेन रेंज ऑफ values of variable is small or number of variable involved are limited, ठीक है। तब ऐसे केस में डिस्क्रीट सूटेबल है। तब मैं ग्रुप बनाने जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बजाय ये कब सूटेबल है?
कंटिन्यूअस कब सुटेबल, तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट क्या लिखेंगे भाई, सुटेबल व्हेन रेंज ऑफ वैल्यूज of variable is large or number of variables involved are large। तो कब डिस्क्रीट में जाएंगे, कब ग्रुप में जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि भाई वेरिएबल कितने इन्वॉल्व है या वेरिएबल की रेंज कैसी है। लार्ज रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है और उसमें वेरिएबल भी कई सारे इन्वॉल्व है तो ठीक है, मतलब उसकी वैरायटी ज्यादा है तो हम कंटिन्यूअस में जाएंगे, अदरवाइज डिस्क्रीट से काम करेंगे। अब ये जो कंटिन्यूअस है ना भाई, उसमें भी दो टाइप के होते हैं। कंटिन्यूअस में भी दो टाइप, हाँ भाई कंटिन्यूअस में भी दो टाइप। कौन से किसी को आइडिया? एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। हाँ सर, ये थोड़ा बहुत तो याद है, अभी याद करने से ज्यादा तो ये कि ये रिकॉल हो रहेगा, हाँ ऐसा कुछ था, सदियों पहले पढ़ा हुआ था कहीं पर, मोहनजोदड़ो वाले पढ़ते थे, अब हमारे दिमाग में भी आ गया, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या है, देखो भाई सीधा हिसाब है, यहां आ जाते हैं, डिस्कशन बोर्ड इधर रखते हैं। यदि मैं वेरिएबल को ग्रुप में प्रेजेंट करूं तो ग्रुप को बोलते हैं क्लास, और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्लास में मैं ऐसा क्लास लिखूं कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये जो मैंने लिखा है, और उसके अगेंस्ट पूछना कोई फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए भाई 3 है, 7 है, 5 है, चलिए ठीक है। या मैं ऐसा लिखूं भाई, क्लास फ्रीक्वेंसी, और क्लास में लिखते हैं हम 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, फ्रीक्वेंसी 10, 15, 18, कुछ भी ले लेते हैं, वैसे उससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं अभी तो। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए भाई 15, 30, 40, कोई भी है, चलिए। 3 एग्जाम्पल लिखे भाई हमने, 1, 2 और 3, ठीक है। अब ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का डिस्कशन करते, तो पहले तो ये दो जो पैटर्न है, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, उसकी बात करते हैं। तो एक जैसे है या थोड़े अलग अलग है, और अलग है तो क्या डिफरेंस है? एक जैसे है मतलब 0 to 10 बोलो या 1 to 10 बोलो, हाँ अलग अलग है, क्या फर्क क्या है? मतलब लेमैन के तौर पे देखा जाए तो फर्क तो इतना ही है कि सर यहाँ गैप जैसा दिखाई नहीं दे रहा है,
और यहाँ गैप है। देखो ये 0 to 10 जो एक ग्रुप है उसको क्लास बोलते हैं, 10 to 20 भी एक क्लास है, 20 to 30 भी एक क्लास है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस के बीच में गैप नहीं है, क्या है भाई, नो गैप। जबकि यहां आप बोल सकते हो देयर इज अ गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस। कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस के बीच में गैप है, मतलब यहाँ 10 पे खत्म होता है लेकिन शुरू 11 से होता है, 20 पे खत्म होता है 21 पे शुरू होता है। थर्ड में भी गैप है या नहीं है सर, 0 to 9, लेकिन शुरुआत होती है 10 से, 10 to 19, फिर शुरुआत होती है 20 से, 20 to 29। तो सीधा मतलब है कि लेमैन मतलब कॉमन मैन के सेंस में बोला जाए, किसी मतलब जो अभी तुमने बोला वो तो टेक्निकल पार्ट है जो उस पर हम बाद में आने वाले हैं कि ये इंक्लूडेड है नहीं है, वो बराबर है, बिल्कुल सही बोला है आपने। लेकिन कॉमन सेंस में मतलब बिल्कुल जो कॉमन मैन है, वो चाय वाला जो है उसको जाके पूछे तो यही बोलेगा कि भाई यहाँ पर गैप है। वो बात अलग है कि आगे जाके चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो अब वो कॉमन नहीं रहता है, लेकिन पहले तो कॉमन होता है तब पूछो तो यही बोलेगा कि भाई यहाँ गैप नहीं है और यहाँ गैप है। अब जहां गैप नहीं है वो एक्सक्लूसिव है, क्या याद रखो भाई, क्यों क्या उसका भी लॉजिक है। और जहां गैप है उसको बोलेंगे इंक्लूसिव। तो याद रखने के लिए ये टेक्निक है, लॉजिक तो बात की बात है लेकिन इतना तो क्लियर है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंक्लूसिव। तो सर एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव में क्या किया आपने, चेंज लिखो, यहाँ पर लिख देते हैं पहले तो गैप और गैप नहीं है उसके हिसाब से। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि भाई देयर इज नो गैप बिटवीन टू सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस। तो यहां क्या बोलेंगे भाई, देयर इज अ गैप बिटवीन टू सक्सेसिव क्लासेस, ठीक है। एक के लिए बोलते हैं भाई देयर इज नो गैप, नो गैप मतलब एक्सक्लूसिव, और देयर इज अ गैप बिटवीन टू सक्सेसिव क्लासेस तो हम उसको बोलेंगे इंक्लूसिव। अब लॉजिक ये है कि ये एक्सक्लूसिव और ये इंक्लूसिव कैसे है, मतलब याद रखने के लिए बराबर है, गैप नहीं है ओके एक्सक्लूसिव, गैप है इंक्लूसिव, लेकिन ऐसा क्यों, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो जो भी ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा, हार्दिक जो बोल रहा था वो कि भाई इससे पता चलेगा कि किसको एक्सक्लूसिव और किसको इंक्लूसिव बोलते, उसका पीछे का जो क्लियर लॉजिक है वो ये है कि यदि 0 to 10, 10 to 20 ये पैटर्न का क्लासिफिकेशन है मान लीजिए, अब कोई वेरिएबल की वैल्यू मान लीजिए 20 है, तो ये 20 जो है वो 10 to 20 में जाएगा या 20 to 30 में जाएगा, ये तो कंफ्यूजन होगा ना। तो वो तो एक में ही जाएगा, दो जगह पर तो जाने वाला नहीं है। क्लासिफिकेशन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव होना चाहिए। इसका मतलब एक में जाएगा तो दूसरे में तो नहीं जाएगा, वो क्लियर है। तो वो 20 को मैं कहां रखूं, 10 to 20 या 20 to 30 में। सर ये 20 यदि है तो हम उसको 20 to 30 में रखेंगे। हाँ 10 है तो 0 to 10 में नहीं जाएगा, 10 to 20 में जाएगा। ऐसे ही 20 है तो 20 to 30, और यदि 30 है तो ये 30 नहीं, इसके नीचे 30 to 40 का क्लास बना के मुझे 30 को वहां डालना पड़ेगा। जब इसका ये मतलब हुआ कि 20 आएगा तो वो 10 to 20 में नहीं जाएगा लेकिन 20 to 30 में जाएगा। चलो ये तो समझ में आ गया है, याद रखेंगे। अब 20 यहां पर है तो 11 to 20 में जाएगा या 21 to 30 में जाएगा,
सर 20 11 to 20 में ही जाएगा ना, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब आप कहना क्या चाहते हो, तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, ये जो 0-10 का एक क्लास है 0 to 10, उसमें ये 0 और 10 जो है वो क्लास की लिमिट मानी जाती है। याद रखो इसको बोलते हैं क्लास लिमिट। ऑफ कोर्स 0 लोअर लिमिट है, 10 अपर लिमिट है। कोई अपर लिमिट को अपर क्लास लिमिट ऐसा भी बोल सकते हैं, यूसीएल, एलसीएल, हम एलएल और यूएल ऐसा बोलते हैं, काम एक ही है। 10 to 20 में 10 लोअर लिमिट है, 20 अपर लिमिट है। 20 to 30 में 20 लोअर लिमिट है, 30 अपर लिमिट है। 1 to 10 में 1 लोअर लिमिट है, 10 अपर लिमिट है। 11 to 20 में 11 लोअर लिमिट है, 20 अपर लिमिट है। इस तरीके से काम हो रहा है। पहले तो ये लिमिट क्या है वो आपको बताएगा। अब 0 to 10 वाले क्लास में 0 इज इंक्लूडेड बट 10 इज एक्सक्लूडेड, क्योंकि 10 आएगा तो हम नीचे वाले क्लास में उसको कवर करेंगे। 10 to 20 में 10 आएगा लेकिन 20 नहीं आएगा। 20 to 30 में 20 आएगा लेकिन 30 नहीं आएगा, उसके लिए हमें नया क्लास डिजाइन करना पड़ेगा 30 to 40। और 1 to 10 की बात करें तो 1 भी इंक्लूड होगा, 10 भी इंक्लूड होगा। 11 to 20 में 11 भी इंक्लूड होता है, 20 भी इंक्लूड होता है। तो सर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि लोअर लिमिट तो हमेशा इंक्लूड होती ही है, लेकिन अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है ये केस में, मतलब वो नो गैप वाले केस में। और गैप वाले केस में लोअर लिमिट के साथ साथ अपर लिमिट भी इंक्लूड होती है। तो इंक्लूसिव इसीलिए वर्ड यूज किया है कि जो क्लासिफिकेशन में दोनों लिमिट इंक्लूड होती है वो इंक्लूसिव, और जो क्लासिफिकेशन में दो में से सिर्फ एक लिमिट इंक्लूड होती है और एक एक्सक्लूड होती है, और बात उसमें भी फिक्स है कि लोअर लिमिट ही इंक्लूड होती है, और चॉइस नहीं है कि चलो एक रखते एक नहीं रखते, कौन सी रखते, नहीं, लोअर लिमिट रखनी है और अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है, तो इसीलिए उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। तो बात ये हुई कि डिफरेंस का पॉइंट सिर्फ अपर लिमिट है। तो मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा दोनों लिमिट, हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि जो क्लासिफिकेशन में अपर लिमिट इंक्लूड होती हो वो इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन मतलब गैप वाला, और जो क्लासिफिकेशन में अपर लिमिट एक्सक्लूड होती हो वो एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन मतलब विदाउट गैप वाला। क्लियर? तो कंफ्यूजन है भाई अभी कोई? तो सर एक बार यहां पर लिख दो, लिख लेते हैं क्या है। तो ये पॉइंट दूसरा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल corresponding to upper limit of the class is, मारा आगे चिंता ना करना, is excluded from that class. Clear? Value of variable corresponding to upper limit of the class is excluded from, लोअर तो इंक्लूड होती है तो उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो इंक्लूड ही होती है। तो हम बात करेंगे सिर्फ अपर लिमिट की। तो यहां क्या लिखेंगे भाई? वैल्यू ऑफ वेरिएबल corresponding to upper limit of the class is included in that class। ठीक है, इंक्लूसिव है, ये सेटअप होता है कि वो इंक्लूड होता है। तो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव भी समझ में आ गया। चलिए तो अभी तक का जो डिस्कशन है उसको एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने आज सीखा, पहले तो वेरिएबल और एट्रीब्यूट कल डिस्कस कर दिया था। आज जो हमने सीखा वो है फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है वेरिएबल जितनी बार रिपीट होता है उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल बीइंग रिपीटेड इन डेटा सेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल गिविंग डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल along with corresponding frequency written side by side। ये जनरल मीनिंग, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्लैरिटी के साथ देना हो वो एक्सप्लेनेशन नोट बोल के बोले तो ये है कि भी वेरिएबल इंडिविजुअली भी प्रेजेंट हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है, और अरेंजमेंट जो है वेरिएबल का वो ऑर्डरली होना चाहिए, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से अरेंजमेंट होना चाहिए। ये दो चीज हम बाद में ऐड कर देंगे। वेरिएबल को प्रेजेंट करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी को, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। When value of variables are presented individually, it is discrete. When they are presented in group, it is continuous or group frequency distribution. सुटेबिलिटी देखी जाए तो कब होती है, तो भाई लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स है या स्मॉल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, या लार्ज रेंज है या स्मॉल रेंज है, उस पर डिपेंड करता है। स्मॉल रेंज है तो डिस्क्रीट में जाएंगे, और लॉन्ग रेंज है या वाइड रेंज है या लार्ज रेंज है तो कंटिन्यूअस में जाएंगे। और यदि कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो फिर वो एक्सक्लूसिव भी हो सकता है और इंक्लूसिव भी हो सकता है। एक्सक्लूसिव मतलब गैप नहीं हो ऐसा, नो गैप। इंक्लूसिव मतलब विथ गैप। रूल यही है कि लोअर लिमिट इंक्लूड होती है हमेशा, तो डिफरेंस जो बनता है वो अपर लिमिट की वजह से होता है। तो जो क्लासिफिकेशन में अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है वो एक्सक्लूसिव, और अपर लिमिट इंक्लूड होती है वो इंक्लूसिव। और इसके साथ साथ ये एक पॉइंट है, लेकिन ये सिर्फ लिखने के लिए आज लिख रहा हूं, हो सकता है इस पर डिबेट या डिस्कशन 15-20 लेक्चर के बाद भी हो, मतलब प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हम पढ़ेंगे तब भी हो सकता है, लेकिन लिखने के लिए यहां लिख सकते हैं कि भाई जनरली यूजुअली जो भी लिखे, कंटिन्यूअस वेरिएबल are presented in exclusive form of classification। तो यहां पर लिखेंगे जनरली वर्ड इसलिए यूज किया कि ये इंटरचेंजेबली कभी हो जाता है, मतलब कई बार आप भी देखोगे स्टडी मटेरियल में भी या कहीं किसी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक में भी कि ये स्ट्रिक्टली ये रूल को फॉलो नहीं किया गया है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। जनरली डिस्क्रीट वेरिएबल आर प्रेजेंटेड इन inclusive form of classification। अब पॉइंट ये है कि सर ये कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, और ये भी ग्रुप में, ग्रुप के अंदर फिर से कंटिन्यूअस डिस्क्रीट, देखो इसको मिक्स मत करना, ये क्लैरिटी पहले दे देता हूं कि भाई क्लासिफिकेशन जो है मतलब ग्रुपिंग जो है उसमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस मतलब ग्रुप हो गया, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दो पार्ट है। ऐसे ही जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब मैं बात कर रहा हूं न्यूमेरिकल वेरिएबल की, न्यूमेरिकल वेरिएबल भी दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये वेरिएबल का क्लासिफिकेशन है, तो वेरिएबल के भी दो पार्ट है, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट तो है ही, लेकिन वेरिएबल भी दो टाइप के हैं। कौन से भाई? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। वो क्या है वो आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी यदि डिस्क्रीट है ठीक है तो हम इंक्लूसिव में ज्यादातर प्रेजेंट करते हैं, या और कंटिन्यूअस है तो एक्सक्लूसिव में प्रेजेंट करते हैं। ये जनरली करते हैं, जरूरी नहीं है, इंटरचेंज हो जाए तो कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन ये परंपरा है और मानना चाहिए अच्छी तरीके से, तो अच्छा है, बस यही है।
अब आप बताओ सर कि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है। तो आज वो डिस्कशन नहीं करने वाले, आगे आने वाला है, लेकिन उस वक्त हम जाएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर लिख के रखा है एक साथ रहे उसकी वजह से। चलिए, तो जो अब तक पढ़ा वो हमने पूरा रिकैप कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो एक नया पॉइंट लेते हैं। कौन सा नंबर था, 4 तो हो गया था ना, 1 2 3, तो मुझे लगता है ये 4 होगा। 1 वेरिएबल, 2 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी, 4, ये 5 होगा ना। चलो 5 नंबर आगे पीछे हो जाए तो भी चलेगा, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। नंबर 5, इसको लेते हैं भाई क्लास लिमिट। जो अभी डिस्कस हमने कर ली, वो 0 to 10, 10 to 20, तो 0 लोअर लिमिट है, 10 अपर लिमिट है। तो क्लास लिमिट जो है वो क्या है, तो जो क्लास होता है उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, लिमिट बोल देते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं भाई एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ क्लास। एक काम करते हैं, कोई फिर यहाँ पूछेगा कि सर पहले क्लास क्या है वो तो बताओ। वैसे पता ही है, लेकिन फॉर्मेशन में प्रॉपर जाते हैं। सर क्लास क्या है, क्या है भाई क्लास। तो 5 नंबर क्लास के लिए लेते हैं। क्या है क्लास, वो तो पता ही है ना, क्या है। वो जो ग्रुप है वो क्लास है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, व्हेन वेरिएबल्स आर लार्ज इन नंबर्स, तो क्या करते हैं भाई, दे आर प्रेजेंटेड इन ग्रुप्स, ओके, एंड ईच सच ग्रुप इज क्लास, और क्लास इंटरवल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ईच सच ग्रुप इज क्लास, तो क्लास तो समझ में आ गया। तो अब वो पॉइंट आता है कि भाई क्लास लिमिट क्या है। नंबर 6 में ले लेते हैं क्लास लिमिट्स। चलिए, क्या है भाई क्लास लिमिट। तो एक्सट्रीम जो वैल्यू थी, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ क्लास आर क्लास लिमिट्स, ओके। उसमें भी लोअर एक्सट्रीम वैल्यू इज लोअर लिमिट एंड अपर या हायर extreme value is upper limit। क्लियर, ओके सर। तो अब यहां पर आ जाते हैं, ये रहा, इसकी भी जरूरत नहीं है। चलिए,
हाँ, तो अभी आपका काम है कि आप मुझे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जो कॉन्सेप्ट हमने समझा ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो आप बोलोगे। 0 to 10 ये क्लास का लोअर लिमिट क्या है भाई, और अपर लिमिट, चलिए 10 to 20, 10, 20, 20, 30, ओके। चलिए 1 to 10 लोअर लिमिट, 1, 10, 11, 20, 21, 30, यहां आ जाते हैं। 0 to 9 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 9, फिर 10, 19, फिर 20 एंड 29। क्लियर? इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो आज नहीं करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, बराबर। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद 2 दिन मैथमेटिक्स करने के बाद यहाँ पर वापस आ जाएंगे, ठीक है? ऑनलाइन कोई कंफ्यूजन? स्टूडेंट्स, चलिए मीटिंग एंड करता हूं भाई।